श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन युग में किसी नगर में एक वैश्य दंपत रहा करता था। उस वैश्य के पास अतुलनीय संपत्ति होते हुए भी उसे कोई संतान न थी। इस कारण वह मानसिक संताप से सदैव संतप्त रहा करता था। इस दुख के निराकरण का उसके पास कोई उपाय न था। वह वैश्य शिव जी का महान भक्त था, इसलिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रहता और श्रद्धा पूर्वक शिव जी का पूजन किया करता था। सायंकाल शिव उपासना के अनंतर अपनी पत्नी के साथ शिव जी के प्रसाद को ग्रहण किया करता था। एक बार उस वैश्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया, भगवान, आपका यह अनन्य भक्त संतान कष्ट से अत्यंत दुखी है, आप इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। शिव जी ने पार्वती से कहा, देवी, संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही फल का भोग करता है, अतः संतान विहीनता उसके कर्म का फल है जिसे वह भोग रहा है। शिव जी की बात सुनकर पार्वती ने पुनः आग्रह किया, हे भगवान, आप कृपा करके इस भक्त को संतान युक्त बना दीजिए, आपके अनुग्रह से इसका कष्ट दूर हो जाएगा। शिव जी ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह के फलस्वरूप मैं इसे 12 वर्षों के लिए पुत्रवान बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उस वैश्य को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वरदान के फलस्वरूप उस वैश्य की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसे पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। पुत्रोत्पत्ति के समय उस वैश्य ने वैदिक रीति से उसका जातकर्म संपन्न कराया। इस प्रकार उस बालक के 11 वर्ष पूरे हो गए। वह इस बालक की आयु के संबंध में पहले से जानता था, अतः अब आयु संबंधी चिंता उस वैश्य के निकट आती गई। इसी समय एक दिन वैश्य पत्नी ने पुत्र विवाह की बात उस वैश्य से उठाई। उसके उत्तर में वैश्य ने कहा, अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी मैं बालक को विद्या अध्ययन के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ, अध्ययन के पश्चात ही वैवाहिक कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार पत्नी का परितोष करके उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उससे कहा, तुम अपने भागिने भांजा को विद्या अध्ययन के लिए अपने साथ काशी लिवा जाओ। मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करना। पिता के कथनानुसार वह वैश्य पुत्र अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए एक बड़े नगर में जा पहुंचा। संयोगवश उस नगर की राजकन्या का विवाह उसी दिन होने वाला था। वह राजकन्या अत्यधिक गुणवती एवं रूपशालिनी थी, परंतु खेद की बात है कि जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख का काना था। इस सुंदर वैश्य के पुत्र को देखकर वर के पिता ने एक युक्ति सोची। उसने उस बालक के संरक्षक मामा को बुलाकर पूछा, यदि कुछ समय के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं इस बालक को आपको सौंप दूंगा। इसके साथ ही विवाह में उपहार स्वरूप जो भी सामग्री मिलेगी उसके भी आप ही अधिकारी होंगे। वर के पिता से दोनों पक्ष एकमत हो गए। बालक के मामा ने अपने भांजे को विवाह मंडप में नकली वर के रूप में सज्जित करके बैठा दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ। सिंदूर दान के बाद उस वैश्य पुत्र ने राजकुमारी की साड़ी पर लिख दिए, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है और अब मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई ससुराल जाने के लिए नकली वर के साथ होगी जो कि एक आंख का काना है। इतना लिखने के बाद वह बालक अपने मामा के पास लौट आया। वैश्य पुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपने साड़ी पर लिखे हुए लेख को पढ़ा तो वह विस्मित हो उठी। उसने राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया। उसने बारातियों को संबोधित करके कहा, यह राजकुमार मेरा वास्तविक पति नहीं है, मेरा पति विद्यार्जन के लिए काशी चला गया है। वर पक्ष द्वारा किए गए कपटाचरण से कन्या के माता पिता असमंजस की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने के बाद भी माता पिता ने अपनी कन्या को ससुराल भेजना उचित नहीं समझा। फलस्वरूप बारात को अपना समूह लिए खाली हाथ जाना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वैश्य पुत्र विद्या अध्ययन में जुट गया और उसका मामा यज्ञ कार्यों में निरत हो गया। इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बालक शयन के लिए चला गया। कुछ समय के बाद जब मामा ने भांजे का निरीक्षण किया तो उसे मृत अवस्था में पड़ा पाया। उस समय उसका मामा यज्ञ में तल्लीन था। यज्ञ की समाप्ति के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से शिव जी जा रहे थे। उस करुण चित्कार को सुनकर पार्वती जी का मन दयार्द हो उठा। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, इतना घोर क्रंदन कौन कर रहा है, इसके कारण का पता लगाना चाहिए। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी उस मृत बालक के निकट गए। पार्वती ने उस बालक को पहचान कर कहा, भगवान, यह तो वही बालक है जो आपके वरदान द्वारा उत्पन्न हुआ था, इसकी मृत्यु कैसे हुई? शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी 12 वर्ष की आयु भोग कर मृतक हो गया है।
पार्वती जी ने निवेदन किया, भगवान आप इसे पूरी आयु प्रदान करके जीवित कीजिए, अन्यथा आपका वह भक्त वह सपना प्राण धारण नहीं कर सकेगा, निश्चय ही उसकी पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को पुनर्जीवन प्रदान किया और शिवलोक को चले गए। शिव जी की कृपा से बालक नवजीवन प्राप्त कर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए वो उसी नगर में ठहरा जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कर्म करके पुरोहितों को भोजन दक्षिणा दिया। उस वैश्य पुत्र के आगमन की सूचना ब्राह्मणों द्वारा राजा को मिली। उस बालक को देखने के निमित्त राजा स्वयं आए। बालक के रूप में अपने दामाद को देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दामाद को सादर अपने महल में लिवा गया, अपने यहाँ कुछ दिनों तक रखकर उसका स्वागत सत्कार किया। तदंतर उस वणिक पुत्र के साथ अपनी कन्या को तदधिक उपहार स्वरूप द्रव्य देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। उस बालक ने अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। घर के निकट पहुंचकर मामा ने सभी लोगों को एक स्थान पर रुकने का आदेश देकर कहा, तुम सब लोग थोड़ी देर तक यहीं ठहरो, मैं तब तक घर जाकर समाचार दे आऊं। उधर उस बालक के माता पिता घर की छत पर मन में ऐसी प्रतिज्ञा करके जा बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र नहीं लौटेगा तो हम दोनों छत से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। उस बालक के मामा ने घर पहुंचकर शुभ सूचना दी, तुम्हारा पुत्र विद्या में पारंगत होकर अपनी पत्नी के साथ सकुशल नगर के निकट आ पहुंचा है। इस सुखद समाचार को सुनकर बालक के माता पिता गदगद हो उठे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। माता पिता ने पुत्र एवं पुत्रवधू की घर के बाहर आगवानी की। उस वैश्य पुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श किए एवं पुत्रवधू ने सास ससुर के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। वह वैसे नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार व्रत करके शिवार्चन करने लगा। व्रत के दिन जो भी व्रती इस पुनीत एवं ऐश्वर्यनी कथा को कहता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोवांछाएं शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है। उसके सभी दुख दारिद्र नष्ट हो जाते हैं और दीर्घायु जीवन प्राप्त करता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमवार व्रत की कथा संपूर्ण होती है। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आए तो अपने परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।